Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं जितने भी नीट 2024 में काउंसलिंग किए हुए स्टूडेंट हैं उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफ़ंड होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया कई सारे स्टेट में और ऑल इंडिया का भी। तो क्या स्टेटस है और कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट आया है या नहीं आया है, और अगर नहीं आया तो कब तक आएगा और किन काउंसलिंग का कब तक आने की डेट है, वो सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो रही थी क्योंकि अभी नीट वाली जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो मेजॉरिटी जगह पर रिफ़ंड होना शुरू हो गया है और आयुष वाला अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मेजॉरिटी जगह पर। तो सबसे पहले तो बात की जाए यूपी नीट वाले, यानी जिन्होंने यूपी के अंदर MBBS BDS के लिए काउंसलिंग की थी, उन सभी का मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो वापस आ चुका है। तो कैसे वो चेक कर सकते हैं? तो इस बार देखो, कोई भी PDF ऑफिशियली नहीं आई है। आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, अपनी रोल नंबर और अपना एप्लीकेशन नंबर डाल कर अपना जो रिफ़ंड स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा रिफ़ंड स्टेटस को चेक करने का। आप यहाँ पर जाएंगे और अपनी पर्सनल डिटेल भरेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा इसके बाद, या तो आप UG के लिए चेक करना चाह रहे हैं या PG के लिए, तो आपको UG वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। और इसके बाद जो आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा, इसमें सबसे पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, लाइक नीट UG मैंने सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद आपको नीट का जो आपका रोल नंबर था वो फिल करना है, फिर नीट का ही एप्लीकेशन नंबर, और फिर उसके बाद जो कैप्चा दिया होगा उसको डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा और इसमें दिखाएगा कि आपका पेमेंट का स्टेटस क्या है। जैसे एक स्टूडेंट का मैंने अभी लॉगिन किया है और आपको दिखा देता हूँ क्या स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का लॉगिन करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। इस टाइप का इंटरफेस आपको कुछ दिखेगा जहाँ पर आपको जो भी लॉगिन किया है उसका रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के फादर्स का नेम, और उसके साथ ही आपका पेमेंट का जो रिफ़ंड है उसका क्या स्टेटस है, कितना अमाउंट था वो दिखेगा। ट्रांजैक्शन ID भी आपको दिखेगी, यानी जो आपने पेमेंट किया था उसकी ID। उसके बाद रिफ़ंड किस डेट को हुआ और उसका टाइमिंग भी आपको दिखेगा। उसके साथ ही रिफ़ंड ID आपको हो सकता है दिखे, हो सकता है ना दिखे, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया था उसी बैंक अकाउंट में आपका जो अमाउंट है पहुँच जाएगा। और उसके बाद स्टेटस आपको यहाँ पर दिखा देगा सक्सेस। अगर सक्सेस दिखा रहा है इसका मतलब आपका जो अमाउंट है या तो पहुँच चुका है या फिर पहुँच जाएगा, क्योंकि इन्होंने नीचे बता भी दिया है कि अलग अलग बैंक के हिसाब से टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। नॉर्मली 8 से 10 दिन लगेंगे आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंचने के लिए। तो अगर सक्सेस दिखा रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। बहुत सारे लोग जो किसी कैफ़े वाले से या किसी दूसरे लोगों से पेमेंट कराए हैं तो आप इसी डिटेल को दिखा कर अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब डेट यहाँ पर दी हुई है रिफ़ंड की, उसके 8 से 10 दिन के बाद आप जाके मिलेंगे तो ऑब्वियसली बता देंगे कि आपका पेमेंट आ चुका है। तो ये हो गया यूपी नीट वाले स्टूडेंट के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए यूपी आयुष वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी BMS BHMS और BMS वाले, तो अभी यूपी आयुष का पेमेंट आना शुरू नहीं हुआ है। वो सभी स्टूडेंट अभी वेट करें। मान के चलें अगले 15 से 20 दिन के अंदर ही पेमेंट जो है यूपी आयुष वाला स्टार्ट होगा, क्योंकि थोड़ी लेट काउंसलिंग उन लोग की चली थी और पैसा भी वापस लेट ही आएगा। उसके बाद बात की जाए ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग की, तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों का पेमेंट आ गया है। अभी यहाँ पर मेजॉरिटी का तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी कुछ दिन से ही स्टार्ट हुआ पेमेंट आना, और अगले 10 से 15 दिन के अंदर मेजॉरिटी लोगों का आ जाएगा। ऑब्वियसली जिनका फेल हुआ होगा उनका नहीं आ पाएगा। और उसके बाद एक्सपेक्टेड है यहाँ पर एक लिस्ट आए, PDF आएगी जिसमें बताया जाएगा किन किन स्टूडेंट का पेमेंट आ चुका है, किस डेट को आया था और क्या रिफंड ID थी। और जिन लोगों का पेमेंट फेल हो चुका होगा उनकी भी सेपरेट लिस्ट आएगी और उनको दोबारा से चांस दिया जाएगा किसी दूसरी बैंक अकाउंट को प्रोवाइड करने का जिसमें अमाउंट को रिफंड कराया जा सके। तो अभी तक इस तरह की कोई भी PDF यहाँ पर आई नहीं है, आप जाकर खुद भी पोर्टल पर देख सकते हैं। और अभी तक यहाँ पर वेबसाइट पर भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिस तरीके से यूपी नीट के अंदर ऑप्शन दिया गया कि आप रिफंड स्टेटस को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि सेपरेट PDF जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी, और जैसे इसका कोई भी अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहें। उसके बाद बात आती है कि जो ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग है, यानी AA CCC, तो यहाँ पर भी अभी रिफंड स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट का स्टार्ट हो या जो लोग बाद में वीडियो को देख रहे हैं और उस टाइम तक अगर रिफंड स्टार्ट हो गया तो आप लोग जो है नीचे मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट के लिए हम अपडेट ला सकें किसी भी आयुष काउंसलिंग का, ऑल इंडिया या किसी स्टेट की। तो आप जो है अपडेट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं हमें, ताकि अदर स्टूडेंट को हम उसके बारे में बता सकें। अभी यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं आया रिफंड से रिलेटेड। बाकी जहाँ पर भी अभी कहीं पेमेंट बचा हुआ है या रिफंड स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप सभी लोग मान के चलें अगले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है पेमेंट रिफंड स्टार्ट हो जाएगा या मेजॉरिटी लोगों का आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग हर एक वेबसाइट अपना पूरा अपडेट देगी। या तो इस तरीके से पोर्टल बनाया जाएगा जैसे यूपी नीट वालों ने बनाया है, जहाँ पे आप अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर वो लोग अपनी PDF प्रोवाइड करेंगे कि इतने स्टूडेंट का हमने प्रोवाइड कर दिया अमाउंट, इस डेट को आया था और ये ट्रांजैक्शन ID थी।
तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ आपको पता नहीं चल पाए। बस ये हो सकता है कि थोड़ा डिले आए। ज़्यादातर जगहों पर ऐसा होगा कि जब एक बार पूरा पेमेंट को कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसमें जो लोगों का रिफ़ंड नहीं हो पाया होगा किसी भी वजह से, उनकी सेपरेट लिस्ट आ जाएगी, और जिनका पेमेंट सक्सेसफुली रिफ़ंड हो जाएगा उनकी सेपरेट लिस्ट हो जाएगी। तो कम से कम एक बार पूरा ट्राई करेंगे कि सभी स्टूडेंट के पास पैसा भेज दिया जाए जिनके पास जा रहा है, और जिनके पास नहीं जा पा रहा है तो उनकी भी लिस्ट सेपरेटली निकाल दी जाएगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगा तो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, चाहे नीट यूजी 2025 से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, उस सब के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो को हर एक नीट एस्पायरेंट के साथ जरूर भेजें। किसी भी क्वेरी को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।